हेलो फ्रेंड्स। आज हम रेखा एवं कोण पर आधारित प्रश्न बनाएंगे। जो बोलते हैं ना हम लोगों को कि हम लोगों को मैथ से डर लगता है, तो वो आज वो भी क्वेश्चन सीख कर जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? अब आपसे क्या पूछा गया है? संपूरक कोण बताना है। क्या? संपूरक कोण। संपूरक कोण के लिए क्या करना है आपको? 180 में से किसका संपूरक पूछा है? 80 का। तो 80 क्या कर दो? माइनस कर दो। किस में से? 180 में से। तो 180 में से 80 गया तो कितना बचा आपके पास में? 100। ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है। कौन सा? ए वाला। ठीक है। कोई परेशानी? अब क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन। 50 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना होगा? अब कोटिपूरक बोला है उसने। कोटिपूरक निकालने के लिए क्या करना है आपको? 90 में से कितना? 50 डिग्री क्या करना है हम लोगों को? माइनस कर दो। अब 90 में से जब 50 डिग्री माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 40। 40 आंसर हो गया हमारे पास में। ठीक है। संपूरक के लिए क्या करते हैं हम लोग? 180 में से माइनस करते हैं, और कोटिपूरक के लिए 90 में से माइनस करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में। 60 डिग्री के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या है? क्या बताना है हमको? डिफरेंस बताना है। किसके? संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का। ठीक है। अब मुझे बताना है संपूरक एवं कोटिपूरक का डिफरेंस। तो क्या करना है? पहले संपूरक कोण निकालना है। संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करना है मुझे? 180 में से कितना माइनस करना है? 60। तो 180 में से 60 गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 120। ठीक है। जिसके बाद में कोटिपूरक निकालना है। कोटिपूरक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब इन दोनों का क्या पूछा है हमें? डिफरेंस। तो 120 में से 30 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 90। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में? 90। ठीक है। और दूसरे का आंसर क्या होता है हमारे पास में? 40। ठीक। कोई परेशानी? थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ आप। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब हमें ये पता है जो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का रहता है? 180 डिग्री का। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आप इनको सबको क्या कर लो? प्लस कर लो। x प्लस 2x प्लस 3x। तो जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? x और 2x प्लस 3x। कितना हो जाएगा? x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। इनको प्लस कर लो। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 एक्स प्लस 2x प्लस 3x। कितना हो गया हमारे पास में? 6x। कितना हो गया? 6x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। अब 6 3 ज़ा 18, और क्या बचा हमारे पास में? 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 30। कौन सा आंसर? बी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ आप। क्या बोला है? दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। यदि एंगल ए ओ सी 50 डिग्री है तो एंगल बी ओ सी क्या होगा? अब हमें क्या बताना है? ये वाला कोण बताना है। कौन सा? बी ओ सी। मुझे दिया हुआ है ए ओ सी कितना है? 50 डिग्री। और क्या बोला है? बी ओ सी निकालना है। अब देखो ए बी क्या है? एक सीधी रेखा है। तो एक सीधी रेखा पर कोण कितने डिग्री का बनता है? 180। तो 180 में से ये वाला कोण क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 180 में से कितना माइनस कर दे? 50 डिग्री सीधे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 130। 130 बचेगा। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास में? सी वाला। सी वाला हो गया। कुछ भी परेशानी लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। क्या बोला है? एक्स के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी? मतलब क्या बोला है उसने? एक सरल रेखा हो जाएगी मतलब एक सीधी रेखा। अब सीधी रेखा के लिए तो हमें एक्स का मान निकालना है ना? सिर्फ एक्स किस मान के लिए बताना है मुझे, है ना? तो सिर्फ एक्स का मान निकालना है। तो इनको सबको क्या कर लो? प्लस कर लो। 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 50। 2x माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है। अब 2x और 2x कितना हो गया? 4x।
अब 50 में से 30 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 20। क्यों? क्योंकि 50 क्या है हमारे पास में? बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या का क्या लगता है? साइन लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया? 184x माइनस 20 उधर शिफ्ट करो तो कितना हो जाए? माइनस 20 इधर शिफ्ट किया तो कितना हो गया? प्लस का 20 हो गया 4x। 180 प्लस 20 कितना हो गया? 200। 4 किस में है? मल्टीप्लाई में। x इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 4। 4 5 ज़ा 20 और 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 50। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास में? डी वाला। ठीक है, तो किस मान के लिए सीधी ए ओ बी एक सीधी रेखा हो जाएगी? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है? दी गई चित्र में एंगल ए ओ बी का मान क्या है? क्या बताना है मुझे? ये वाला कोण बताना है ना? तो मुझे पता है एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। ये वाला कोण पता करना है मुझे। मुझे नहीं पता अभी कितना है। तो पता करने के लिए क्या करते हैं? इन तीनों को क्या कर ले? प्लस कर ले। तीनों को क्या कर लो? प्लस कर लो। 60 प्लस एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, 180। अब 60 और 45 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105। 105 उधर पहुँचा, उधर कर देंगे तो कितना कर देंगे हो जाएगा हमारे पास में? x इक्वल्स टू 180 माइनस 105। तो 180 में से 105 गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा हमारे पास में? 75। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास में? ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास में? किसी त्रिभुज के लिए निम्न में कौन सत्य है? ठीक है, पहला क्या है हमारे पास में? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। सारे के सारे कोण न्यून कोण तो नहीं हो सकते। एक कोण सदैव समकोण होता है, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में? डी वाला, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। ठीक है, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब वापस से क्या बोला है? मुझे x का मान निकालना है। तो एक सीधी रेखा है, ये क्या है? एक सीधी रेखा। सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। प्लस कर लो x 2x और 3x को, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना? 180। 6 3 ज़ा 80। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 30। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास में? बी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पहला घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा बराबर रहती है। डी घट या बढ़ सकती है। भाई समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है? बराबर रहती है। ठीक है, ना तो घटती है ना ही बढ़ती है। तो कौन सा ऑप्शन? बी वाला, बराबर रहती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, थैंक यू।